اللہ तबारक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया है तो हमारा जो अकीदा हमें सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना देता है वो अकीदा तौहीद है। हमारा ये अकीदा है कि हमारे हक़ में, हमारे हाल पे जो भी फ़ैसला फरमाएगा वो हमारा रब ही फरमाएगा। हमारा ये नज़रिया है कि हमारी ज़िंदगी सारी की सारी हमारे रब के दस्ते कुदरत में है। ये वो अकीदा है जो इंसान को बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से, तकलीफ़ों से महफूज कर लेता है। इंसान ताकतवर हो जाता है जब वो समझता है कि सारा कुछ मेरे रब के दस्ते कुदरत में है। फिर वो कोई तखरीब नहीं करता, कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, कोई चोर दरवाज़ा इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहने का आदी हो जाता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बनाया है और कानून हमें रब करीम ने इस तरह समझाया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो तुम तलब कर रहे हो या जो तुम चाह रहे हो वही हो, और वो हो तो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर भी हो। वो चीज़ है जो इंसान के ज़हनी सुकून के लिए, कल्बी इत्मीनान के लिए, दिल की ढारस के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़रूरी है कि जो हम चाह रहे हों वो बिल्कुल ठीक ही हो और वो हमें मिल ही जाए, ये कुछ ज़रूरी है। कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की तड़प ना पैदा करें, वरना आप बेचैन हो जाएंगे। आपकी ज़ुबान पर कई शिकवे आएंगे, कई शिकायतें आएंगी, आप बहुत सारी जगहों पे नाफरमानी वाले जुमले बोल देंगे माज़अल्लाह। बस रब जो फैसला करे उस पर राज़ी रहना सीखे। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है सूरह अंबिया में से, ज़रा देखिए मेरे रब करीम ने कानून क्या बयान किया। फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये पहले ये जुमला कहा और इसी से मिलता जुलता जुमला आखिर में कहा और दरमियान में क्या कहा। फरमा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे भलाई के ज़रिए भी और बुराई के ज़रिए भी, हम तुम्हें आजमाएंगे। व इलैना तुरजाऊन, और तुम्हें हमारी तरफ ही लौट के आना है। पहले कहा हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, आखिर में फरमाया कि तुम हमारी तरफ ही लौट के आओ, और बीच में क्या फरमाया वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें बुराई के साथ भी आजमाएंगे, भलाई के साथ भी आजमाएंगे, सेहत दे के भी आजमाएंगे, बीमारी दे के भी आजमाएंगे। निरा ज़वाली आजमाइश नहीं होता, उरूज भी आजमाइश होता है। निरी भूख की आजमाइश नहीं होती, ज़्यादा पैसे भी आजमाइश होते हैं। इंसान के लिए सिर्फ उसका कमज़ोर जिस्म ही आजमाइश नहीं होता, उसका ताकतवर वजूद भी आजमाइश होता है। फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे, बस ख्याल रखना कि वइलैना तुरजाऊन, लौट कर तुम्हें हमारे पास ही आना है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला कर देता है। फिर फरमाया अगर वो उस पर सब्र करें, अल्लाह की कज़ा पे राज़ी रहें, तो फिर अल्लाह भी उनसे राज़ी हो जाता है। और अगर वो नाराज़गी का इजहार करें कि ये मुसीबत क्यों आई, तो फिर अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आजमाएगा, खैर के साथ भी और परेशानी के साथ भी। इंसान परेशान उस वक्त होता है कि जब वो मेहनत करता है तो वो कहता है नतीजा मेरी मर्ज़ी का आना चाहिए। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। आप रिज़ल्ट कभी अपनी मर्ज़ी का ना मांगे, ये दावा ही ठीक नहीं। बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैं बंदा भी ठीक हूँ भी ध्यानदार, मेहनत भी बड़ी करता हूँ, तवज्जो भी मेरी पूरी है, पर फिर भी मामला सही क्यों नहीं होते। तो मैं कहता हूँ पहली बातें सारी ठीक थी, आखिरी वाली गलत है। इसलिए कि मेहनत आप करें सारी, पर बंदे ने रहना तो बंदा ही है ना। सारी मेहनत करके आप कभी इस नुक्ते को समझ जाए ना कि 950 साल नबियों ने तबलीग की, हजार साल अंबिया ने तबलीग की, अंबिया ने, रब के तरबियत याफ्ता लोगों ने तबलीग की। 2 लोगों ने कलमा पढ़ा, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा, लेकिन मैं आपको दयानतदारी से बताता हूं कि वो कामयाब होके गए दुनिया से। अंबिया कामयाब हुए क्यों? इसलिए कि रब ने उन्हें कहा था जाके पैगाम देना है। ये नहीं कहा था कि बंदों का